हेलो दोस्तों, माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम इसको लघुत्तम समावर्त कहते हैं और एक है एचसीएफ, इसको महत्तम समावर्तक कहते हैं। इसको कराने के मैं दो तरीके बताऊंगा आज आपको। चैनल पे नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। पहले आती है बात एलसीएम की। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। इसके दो तरीके हैं। पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या है, जैसा कि नाम से उसका परिचित कर रहे हैं अपन लोग। पहले इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए अपन को 14 और 16 यानी 14 और 16 इनका लघुत्तम निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन 14 का निकालेंगे। 14 का निकालने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसके आएंगे 2 और 7, यही होंगे और नहीं होते हैं 14 के गुणनखंड। दूसरा है अपने पास नंबर 16 यानी 16। अब 16 के बाद गुणनखंड निकालेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अब बात आती है, दोनों के गुणनखंड अभाज्य निकाल लिए अपन ने। अब बात आती है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आने के लिए क्या करेंगे अपन, जो एक जैसा पेयर शो हो रहा है उसको तो एक ही बार निकालना है और बाकी जो बचेगा उसको लिखना है। जैसे अपन को दिख रहा है यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो इस 2 और 2 के बदले में एक 2 अपन बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो नंबर बच रहे हैं, और तो कुछ मैच हो नहीं रहा उसमें, बाकी कुछ नहीं मैच हो रहा है। जो मैच हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है और मैच नहीं हो रहा है वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। जैसे ऊपर बचा है अपना 7, उसके बाद ये तीन बार 2 बचे हुए हैं, 2 2 और 2, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे भी कर लें, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 और 56 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 56 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 112 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 7 जा 14, 14 का 2 में पढ़ेंगे टेबल, फिर उसका आंसर आएगा, उसका 2 से फिर पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर आएगा, उसका 2 से फिर पढ़ेंगे। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया अपना गुणनखंड विधि से। अब अपन निकालते हैं, एक दूसरी विधि होती है एलसीएम निकालने की, जिसको कहते हैं भाग विधि। दूसरी होती है भाग विधि। भाग विधि से अपन का ये 8th 10th या जहां जरूरत पड़ती है वहां अपन को मिले हैं एलसीएम, तो अपन भाग विधि से ही करते हैं उनको। जैसे मैं 3 नंबर ले लेता हूं कोई भी, मैंने एग्जांपल के लिए 8 12 15 जो भी लिया है, इस विधि से करना है, इसको कहते हैं भाग विधि। इससे करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे इससे जिसमें डिवाइड हो रहा होगा उसको देते जाएंगे, जिसका नहीं हो रहा है उसको सेम उतार लेंगे नीचे। 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 15 का 15 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 15 का 15। फिर 2 से करेंगे तो 1, ये 3 का 3 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब 2 से तो नहीं जाएगा किसी में डिवाइड, 3 से देंगे। अब 3 से देंगे तो ये तो पहले से ही 1 था और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब क्या बचा है नीचे 5, 5 से देंगे, ये तो पहले से ही 1 थे और ये 5 बन जा 5, नीचे 1 1 आ गया, यानी ये कंप्लीट हो गया। आंसर क्या आएगा, उसके लिए इन सब का आपस से मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे नंबरों से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 का 5 में मल्टीप्लाई कर लो, टेबल नहीं आता तो
तो 24 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, यानी 120, यानी 8 12 15, यानी 8 12 और 15, उसका भाग विधि से आंसर आएगा 120। और ये गुणनखंड विधि से अपन ने निकाला था, पहले इसका आंसर आ रहा था। ये दोनों विधि हैं एलसीएम निकालने की, आप नोट कर लें, समझ लें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें अपना। अब मैं आपको कराऊंगा, ये हो गया अपना एलसीएम। अब इन्हीं विधियों से गुणनखंड विधि और भाग विधि, यही विधि से अपन एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक निकालेंगे। वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है, पूरा देखें कृपया करके, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें आप लोग। गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है, पहले एचसीएफ निकालेंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से 2 नंबरों का जैसे निकालना है अपन को, मान लेते हैं अपन को 18, एक नंबर है 18 और दूसरा है मान लो 24। इन दोनों नंबरों का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे यानी महत्तम समावर्तक। तो इनको यहाँ लिख लें 18 को। 18 के वो पार्ट्स लिखें यहाँ पे जिससे 18 विभाज्य हो जाता है या जिसमें डिवाइड चला जाता है। जैसे 1 से तो सभी नंबरों में डिवाइड भाज्य हो जाते हैं। 1 से तो 2 का टेबल भी 18 में जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 18 का जाता है। यही फैक्टर होंगे 18 के। इसी तरीके से 24 के कर लें। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, इसमें 6 के बाद 8 से जाएगा, 12 से जाएगा और 24 से जाएगा। 18 के फैक्टर कर लिए, 24 के फैक्टर कर लिए। अब आंसर निकालना है अपन को। आंसर इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालेंगे। एलसीएम से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें जो कॉमन दिख रहा है वही निकालेंगे। 1 और 1 तो टेबल पढ़ेंगे तब भी बन ही आएगा, निकाल लो तो है, नहीं निकालो तो भी निकालो। 2 मैच हो रहा है दोनों में, 2 भी बाहर निकाल लो भाई। 3 भी मैच हो रहा है, 3 भी बाहर निकाल लो। 3 के बाद और क्या मिल रहा है इसमें, 3 के बाद निकल रहा है 1 मिल रहा है, 3 और 6 मिल रहा है। अब भाई ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा मिल रहा है। लास्ट वाला बड़ा मिल तो 1 भी रहा है, लेकिन 1 से बड़ा 2 भी मिल रहा है, 2 से बड़ा 3 भी मिल रहा है दोनों में, और 6 मिल रहा है दोनों में। 6 से और बड़ा नहीं मिल रहा कोई फैक्टर। तो जो लास्ट में सबसे बड़ा फैक्टर मिल रहा है वही इसका आंसर है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। यानी 18 और 24 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा। दूसरा अपना भाग विधि। अब भाग विधि से करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अपन 3 नंबर ले लेते हैं। ये नंबर ले लिए, 2 का तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसलिए 3 का करा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा 3 का आएगा तो कैसे करेंगे। भाग विधि है, जैसे नाम है उसका भाग ही देना है। पहले आप 2 नंबरों का करें, 9 का 18 में डिवाइड करें, 9 2 जा 18, मतलब जिससे पूरा पूरा कट रहा है वो नंबर कौन सा था, यानी इन दोनों का कितना आया 9। अब अपन को करना है 21 का, तो जो लास्ट में जो आंसर आया उसका इससे और डिवाइड करेंगे। 9 का 21 से देंगे तो इसमें 9 1 जा 9 जाएगा, 9 2 जा 18 जाएगा, 9 3 जा तो ज्यादा हो जाएगा, 9 2 जा 18, माइनस करेंगे, ये 3 बचा। अब क्या करना है अपन को, जो नीचे शेष बच रहा है उसी वाले नंबर से इससे पहले किससे डिवाइड किया था उस वाले नंबर को यहाँ लिखना है। अच्छे से समझिए, पहले 2 नंबरों को डिवाइड करिए। 2 नंबर किससे पूरे पूरे डिवाइड हुए, 9 से। तीसरे वाले नंबर को भी 9 से जो आंसर आया उसी को यहाँ लिखना है, और तीसरे वाले नंबर को यहाँ उतार के इसका डिवाइड करिए। पहले डिवाइड करेंगे, नीचे बचेगा शेष जो भी बच रहा है रिमाइंडर, इसी को डिवाइड करना है। इसके ऊपर किससे डिवाइड दिया था, 9 से, इसको यहाँ रख के डिवाइड करिए तो ये आएगा 3 3 जा 9। सबसे आखिरी में आगे लास्ट में आगे किससे डिवाइड हुआ है पूरा,
3 से, क्योंकि और नंबर तो है नहीं निकालने के लिए। 3 से डिवाइड हुआ है लास्ट में आगे, तो भाग विधि से 9, 18, 21 इनका HCF का आंसर आएगा 3। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं भी आए, कोई और टॉपिक हो जो आपको समझ में क्लियर अच्छे से नहीं हो, संविदा में ये में देखने को मिलता है, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है, और बाकी भी कई जगह अपन को जरूरत पड़ती है। ये दो तरीके होते हैं एलसीएम और एचसीएम निकालने के, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। नए नए तरीके से मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा टॉपिक बाय टॉपिक। आपको किसी स्पेशल किसी टॉपिक की जरूरत है तो आप कृपया करके कमेंट करें और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें। सपोर्ट के बिना तो नहीं चल पाता किसी का कुछ, इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें। आप अपनी कमेंट राय कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।